हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 5 है। यूनिट का नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशनल। चैप्टर का नाम है ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम विद हर फीट नेशनल वॉर मेमोरियल। ओके, तो हमने इससे पहले के 3 पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था, तो अब आज हम 4th पैराग्राफ को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, रीडिंग को। ओके, लेट्स रीड। थ्रेडिंग और नीडल वॉज हार्ड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये मतलब थ्रेडिंग और नीडल वॉज क्या है, हार्ड मतलब सुई में धागा डालना कैसा है, कठिन काम है। नीडल्स मतलब सुई, ओके। हार्ड है मतलब थ्रेडिंग मीन्स धागा जो होता है, तो ये कैसा है, कठिन काम है। बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकम एन एक्सपर्ट एट द यंग एज। लेकिन जो ईला थी उसने क्या है, गिव अप नहीं किया है। गिव अप मीन्स क्या है, उस काम को छोड़ा नहीं, मतलब जो थ्रेड का जो काम करना था उसे उसने क्या है, उसमें हार नहीं मानी। गिव अप मीन्स क्या होता है बच्चों, हार ना माना, मतलब उस काम को छोड़ना नहीं, मतलब बिल्कुल डटे रहना अपने काम के लिए, मतलब हार ना मानना। ओके, बिकम एन एक्सपर्ट, तो इस कारण से क्या है, वो उसे लगातार उसमें काम करती रही, वो एम्ब्रॉयडरी के लिए काम करती रही, तो उसमें क्या, वो बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो गई, मतलब किसी काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना, मतलब आसानी से वो सारा काम फिर करने लगी। ओके, स्टार्टिंग में क्या है, वो काम क्या है उसके लिए हार्ड था, मतलब करना उसके लिए कठिन था, लेकिन क्या है उसने छोड़ा नहीं वो काम करना, तो वो क्या है उसमें एक्सपर्ट बन गई यंग एज में, मतलब छोटी ही एज में। बिल्कुल, उस जब वो छोटी एज की थी तभी उस क्या है उस काम में कम उम्र में ही वो माहिर बन गई। हर यंगर ब्रदर, मतलब जो उसका छोटा भाई था, यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई, और उसकी जो बहन थी, हेल्प्ड हर टू, और वो भी क्या है उसकी मदद करते थे। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। हेल्प हर टू ऑल्सो मतलब उसकी मदद करते थे। शी लर्न मैनी स्टाइल्स, और उसने क्या है बहुत सारे स्टाइल्स भी सीखे, मतलब अलग अलग तरीके के डिज़ाइन जैसे होते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, आप देखते होंगे कपड़ों में अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बने रहते हैं। तो ईला ने भी क्या है लर्न किए उन सब अलग अलग डिज़ाइन को। मैनी मतलब बहुत सारे डिज़ाइन उन्होंने लर्न सीखी। स्टाइल मतलब क्या होती है, शैलियाँ होती हैं। इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कराची एंड कश्मीरी एंड लखनवी एंड अदर। तो जितने भी हमारे देश में अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग एम्ब्रॉयडरी यूज़ की जाती है, स्टाइल्स यूज़ की जाती है, तो उसने क्या हर जगह से सीखने की कोशिश की। जैसे गुजरात से भी उसने एम्ब्रॉयडरी को सीखा, कांची से भी कच्ची, तो यहाँ पे ये क्या है, कच्ची कच्ची से भी सीखा। कश्मीरी डिज़ाइन सीखा, आपने देखा होगा जैसे कश्मीरी सूट होते हैं, और लखनऊ के बहुत प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडरी होती है, तो लखनवी का के नाम से जाना जाता है। तो उन सबको क्या है ईला ने अच्छे से सीखा। फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। तो जो ईला की जो कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होता है बच्चों, कढ़ाई होता है, जो कढ़ाई करते हैं। ओके, बिकम अ वे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब खुद को साबित करने का, मतलब अपने आप को साबित करने का। हर सेल्फ उसको क्या है एक मौका मिला, खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका बन गया था उसका। एट फर्स्ट, सबसे पहले शी क्राफ्ट फाइन डिजाइन ओनली फॉर हर फैमिली। सबसे पहले सिर्फ वो क्या है अपने परिवार और फैमिली फैमिली के जो परिवार के जो मेंबर थे और फ्रेंड्स के लिए ये काम करते थे, जो एम्ब्रॉयडरी बनाते थे। हु वर अवेस्ट्रक, अवेस्ट्रक मीन्स अमेज करना, बाय हर टैलेंट, मतलब जो क्या है उसके टैलेंट को क्या है बिल्कुल, बहुत प्रतिभा को क्या है बिल्कुल अचंभित कर देता था दूसरों के लिए, जो उसका जो टैलेंट था। एंड दे टॉक्ड अबाउट दोज डिजाइन टू अदर्स, और जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, जो उसके दोस्त थे, तो उनके डिजाइन के बारे में क्या है वो दूसरों से बात करते थे, मतलब जो ईला जो डिजाइन बनाती थी। तो होता है ना, जैसे हम सबसे पहले कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं घर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर फ्रेंड सर्कल्स में पहुंचती है वो बातें। फिर फ्रेंड सर्कल्स के बाद क्या है हमारे पूरे शहर में जहाँ पर हम रहते हैं, टाउन में, तब सबके पास पता चलने लग जाता है अगर किसी के अंदर टैलेंट होता है, तो टैलेंट किसी से छुपता नहीं है। ओके, तो द पीपल इन द विलेज, और फिर उसके बाद क्या है विलेज वालों को भी पता चलता है। टू डिस्कवर्स इलास स्पेशल स्किल एंड एडमायरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड। फिर उन डिजाइनों को के बारे में क्या है गांव के लोगों को और इलाके जो विशेष जो कौशल था, मतलब स्पेशल जो उसकी स्किल थी का पता चल जाता है, जो मतलब उसकी अलग ही पहचान थी उसकी एम्ब्रॉयडरी की। होता है किसी के हाथ में होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सफाई से काम करना है, अच्छे से कुछ भी काम कर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई अच्छे से मेहनत से लगन से करना करता है, तो उसकी क्या है एक अलग ही क्वालिटी बन जाती है। तो वहाँ यहाँ पर भी ईला की क्या है एक विशेष स्किल्स बन गई है इसमें अपने एम्ब्रॉयडरी बनाने में। तो सब लोग क्या है उसकी प्रशंसा करने लगे, एडमायरेशन में प्रशंसा करने लगे। एंड वो वर्क बिगन टू स्प्रेड, और जो उसका काम था
वो क्या है उसकी काम की क्या है प्रशंसा फैलने लगी चारों तरफ। मतलब उसके गाँव तक, अब ये पहले फैमिली में था, फिर फ्रेंड सर्कल में से अब क्या है गाँव में भी उसके काम की सब लोग तारीफ़ करने लगे। ओके, नेक्स्ट है वर्ड रीच्ड द गवर्नमेंट ऑफिस और इन सूरत, और जो ये वर्ड थे मतलब ये सब उसके जो काम की जो तारीफ कर रहे थे, ये क्या है गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिस तक ये क्या है इसकी बात पहुंच गई, जो गवर्नमेंट ऑफिस था। तो जो गवर्नमेंट भी होती है तो ऐसी जो अच्छी अच्छी स्किल्स होती है, जो स्पेशल स्किल्स होती है, उसको क्या है बढ़ावा देती है उन काम को, जो कोई आगे सारे देश में अच्छी अच्छी डिजाइन को फैला सके, मतलब इसकी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो उन जो गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुँचती तो दे वर मूव्ड बाय इला's स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। और तो उन्होंने जब वो क्या है वो भी उसकी मूव्ड मतलब प्रभावित होना, यहाँ पर क्या है मूव्ड का मतलब इला की जो स्टोरी थी वो उससे क्या है इम्प्रेस्ड हो गए थे, वो भी मतलब प्रभावित हो गए थे। इ और उन्होंने क्या है दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैंपल ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट द स्टेट एग्जीबिशन, जो एग्जीबिशन लगती है मतलब जहाँ पे क्या है अपने प्रदर्शनी लगाई जाती है, मतलब अपने काम को दिखाया जाता है। तो जो राज्य उन्होंने क्या है राज्य में प्रदर्शनी में उनकी कढ़ाई को भी क्या है सैंपल्स को, नमूना सैंपल्स मतलब नमूना जो ईला ने जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उसके नमूनों को क्या है, पेश किया, जो जब एग्जीबिशन स्टेट एग्जीबिशन हुआ जब यहाँ पर। एंड दिस एक्सपीरियंस ओपन अ न्यू डोर फॉर ईला, और ये जो एक्सपीरियंस था मतलब जो ये जो अनुभव था इसने क्या है ईला के लिए बिल्कुल न्यू डोर्स का मतलब ये नहीं कि डोर ओपन करना, यहाँ के डोर न्यू डोर्स का मतलब है उसको काम मतलब बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया इसकी वजह से, जो उसकी एम्ब्रॉयडरी थी स्पेशल स्किल्स में जो बनाती थी वो क्या सबको पसंद आई, तो उसको क्या है बहुत सारे और अच्छे अच्छे इनाम और बहुत अच्छा अच्छा काम मिलने लग गया क्योंकि सबको पसंद आई उसकी न्यू एम्ब्रॉयडरी। तो इससे क्या है ओपन अ न्यू डोर फॉर ईला, इससे क्या है ईला के लिए नए दरवाजे खुले मतलब काम के लिए। ओके, पीपल ऑब्जर्व्ड द ब्यूटी वुमन वुवन वुवन बाय हर एंड फीट एंड रेडीली परचेज्ड द क्रिएशंस। तो जो लोगों को क्या है उसके पैरों से बुनी हुई जो खूबसूरती को देखा तो वो खुशी खुशी से क्या है उसके जो क्रिएशंस थी मतलब जो उसने बनाए थी तो उसको क्या पसंद करने लगी। ईला वॉज नो नो मोर और हाइडन टैलेंट बट फेमस। अब क्या है ईला अब एक छिपी हुई प्रतिभा नहीं थी, मतलब टैलेंट मतलब हाइडन मतलब छुपा, जैसे अगर वो उसकी प्रदर्शनी ना लगाई जाती तो शायद लोग बाग नहीं जानते उसके टैलेंट के बारे में इतना, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है उसको प्रोत्साहित किया तो इसके ब्यूटी इसके टैलेंट को क्या है बिल्कुल मशहूर हो गया, मतलब इसका जो टैलेंट था बट फेमस हो गया, मतलब सब लोग क्या है सब लोगों को पता चल गया कि ये अपने पैरों से भी इतनी खूबसूरती से डिजाइन बनाती है ईला। नेक्स्ट है encouraged by this popularity, Ela participated in more exhibitions, not just within the state but at the national level। तो अब ईला ईला की जो पॉपुलैरिटी थी मतलब जो फेम था मतलब जो उसका लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही थी वो क्या है उसको इनकरेज कर रही थी, मतलब उत्साहित, इनकरेज मीन्स क्या होता है इनकरेज मीन्स उत्साहित करना, मतलब किसी भी काम करने के लिए मतलब बिल्कुल उत्साह के साथ मतलब जब हम खुश होकर कुछ काम करते हैं तो वो क्या है और अच्छे से होता है। तो इसकी जो फेम जो उसे प्रसिद्धि जो मिल रही थी तो वो अब उससे प्रभावित होकर ना सिर्फ ईला पार्टिसिपेट करती थी, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। ओके, मोर एग्जीबिशंस इन अ नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट अ नेशनल लेवल। सिर्फ अब वो क्या है पार्टिसिपेट सिर्फ मतलब राज्य स्तर पर नहीं करती थी, मतलब अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में क्या है अब वो नेशनल मतलब पूरा भारत में जितने भी हमारे नेशनल नेशनल में बहुत सारे स्टेट है, कितने 28 स्टेट है यहाँ पर, और 8 क्या है इंडियन एट एट हमारे स्टेट है और 8 हमारे क्या है संघ शासित प्रदेश है। ओके, तो इनमें सब में क्या है अब वो प्रदर्शन करने लगी, जहाँ पे भी क्या है प्रदर्शनी लगती थी। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड एंड ऑनर्स नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट ऑल्सो अ विल पावर ऑफ क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड। तो जो अब क्या है उसे सिर्फ अपनी कला के लिए नहीं बल्कि काम भी दिखाई गया, और उसकी क्या है उसकी जो इच्छा शक्ति थी मतलब विल पावर मीन्स क्या है जो हमारी अंदर से जो इच्छा होती है, और जो क्रिएटिविटी जो रचनात्मक जो उसकी जो रचनात्मक के लिए क्या उसे बहुत सारे मतलब उसे अवार्ड वगैरह ऑनर्स मतलब अवार्ड अवार्ड पुरस्कार और ऑनर्स उसे सम्मानित किया गया है, कई पुरस्कार और सम्मान उसे मिले इसके लिए। नेक्स्ट है ईला सचानी वंस अ फार्मर्स डॉटर फेसिंग अ थॉट चैलेंज।
and worked hard and become a celebrated artist and receiver of the President Medal। जो ईला सचानी है वो जो क्या है, एक छोटे से किसान की मतलब फार्मर्स मतलब एक छोटे से फार्मर्स की बेटी है। मतलब उसको क्या है बहुत सारे कठिन मतलब फेसिंग और थॉट थॉट चैलेंज, उसे क्या है बहुत सारे कठिन कठिन चुनौतियों का सामना कर रही थी वो, और कड़ी मेहनत करके क्या है वो एक क्या है एक फेमस सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई एंड रिसीव द प्रेसिडेंट मेडल। और उसे क्या है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मेडल राष्ट्रपति पुरस्कार भी उसे मिला। इन सब सब उसकी जो शैली थी उसकी क्रिएटिविटी थी उसके लिए उसे क्या है राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया, उसने रिसीव किया मतलब प्राप्त किया। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वाज अ न्यू इंडिपेंडेंस। तो सबसे ज्यादा इसमें से मतलब इन इन सब चीजों के बीच में क्या है सबसे अच्छा ईला के लिए क्या था, वो क्या है जो उसकी नई स्वतंत्रता थी। मतलब उस जैसे अब होता है ना किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हार मान लेता है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ईला को देख के आपको समझ में आ रहा होगा उसके हाथ काम नहीं कर रहे तो उसने क्या अपने पैरों से इतना अच्छे से अपना प्रदर्शन किया। मतलब इतनी अच्छी अच्छी अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाए। मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति थी, जो विल पावर थी, इसी को विल पावर कहते हैं। मतलब उसने हार नहीं मानी अपने आप से। अगर कोई सोच लेता है ना हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली वो उस चीज़ को करके दिखाएगा। अगर हम मन में सोच लेते हैं हम नहीं कर पाएँगे, तो वो कभी नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं, सबसे बेस्ट खेल सकते हैं। कुछ भी जो भी आप काम करते हो उसमें से आपको सोचना चाहिए हम ये सब कर सकते हैं, तो आप खुद ही क्या है जीत जाओगे। ओके? The most important change for ईला was the new independence। तो इसमें सबसे ईला का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि जो उसे नई स्वतंत्रता मिली। मतलब क्या वो इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, न्यू इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र थी अब वो थ्रू हर स्किल्स। और वो किसके कारण हुआ बच्चों, जो उसका जो स्किल्स था, जो मतलब उसका जो कौशल था, जो काम करने जो उसका हार्ड वर्क, जिससे हार्ड वर्क से किया उसने अच्छे अच्छे स्किल्स को डेवलप किया। She not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved। तो उसको सिर्फ इस सब चीज़ों से क्या है इनकम ही नहीं मिल रही थी, मतलब सिर्फ वो पैसे नहीं कमा रहे थे, इससे अर्न नहीं कर रहे थे सिर्फ रेगुलर, बल्कि क्या है उसे जॉय भी मिल रहा था। मतलब इसे काम करने में क्या उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो पसंद करती थी इसे काम करने में। मतलब तो उसको आनंद भी पाया उसने इसमें। एंड शी लव्ड she proved through her creations that challenges can be turned into a victory with focus, hard work and positivity and never giving up। ओके, तो वही यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है इस पैराग्राफ में हमें ये उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या जो ईला है उन्होंने क्या अपनी रचनाओं के माध्यम से साबित किया कि चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत करना और पॉजिटिविटी जो सकारात्मक तो होती है, और ना कभी ना हार मानने से क्या है जीत में बदला जा सकता है। कुछ भी चीज़ों को क्या है हर किसी भी कठिन से कठिन काम को क्या है हम कर सकते हैं, मतलब जीत में बदल सकते हैं। उन्होंने अपने पैरों से बनाई हुई कढ़ाई से हमें याद दिलाती जो उनकी जो हाथ पैरों से बनी हुई जो कढ़ाई है वो हमें याद दिलाती है कि कला में भौतिक सीमाओं से ऊपर और आत्मा को छूने की शक्ति है। ओके, नेक्स्ट है her embroidery create with her feet remind us that art has a power of a rise above physical boundaries and touch the soul। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या है ये क्या है मतलब किसी मतलब आत्मा को छूने की शक्ति होती है। मतलब सीमाओं से फिजिकल्स जो मतलब फिजिकल्स बाउंड्रीज से ऊपर होती है, मतलब भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर ये क्या है टच करती है साउंड्स को। ओके, तो आई होप ये आपको ये वीडियो चैप्टर समझ में आ गया होगा पूरा। तो आप इसके क्या है क्वेश्चन आंसर्स को अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा देखो जिसके हाथ अच्छे से काम नहीं करते इसने अपने पैरों की सहायता से कितने अच्छे से मतलब फेम पाया अपने आप को, कठिन वर्क डिफिकल्ट से डिफिकल्टी को पार करके अपने आप को मतलब सक्सेस किया। तो ऐसे हर कोई कर सकता है अगर उसके मन में इच्छा शक्ति हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।